अस्सलाम वालेकुम। हैशिंग में हमने जब वो लास्ट जो वीडियो देखी थी वीक 15 की, तो उसमें हमने हैशिंग से रेलेवेंट जो है वो इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हैशिंग में बेसिकली होता क्या है कि हैश फंक्शन हम यूज़ करते हैं। हैश फंक्शन में हम कीज़ देते हैं, तो हैश फंक्शन हमें क्या रिटर्न में देता है, हैश वैल्यू रिटर्न देता है। ठीक है, तो हैश वैल्यू जो रिटर्न होती है उसको हम फिर हैश टेबल में जाकर स्टोर, उस इंडेक्स पर जाकर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम देखते हैं कि जो इश्यूज आ सकते हैं कि जब आपने देखा था कि एक जो हैश टेबल था उसमें एक जो इंडेक्स था, एक जो स्लॉट था, उस पर मल्टीपल कीज़ आ रही थी ना। तो वो मल्टीपल कीज़ की वजह से जो है वो क्या इशू आते थे वो हम अभी इसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल कीज़ कैन हैश टू द सेम स्लॉट, कोलिजन आर पॉसिबल। इसका मतलब है कि जब आप हैश टेबल के किसी एक स्लॉट पर मल्टीपल कीज आ जाएंगी तो फिर बेसिकली क्या होगा, वहाँ पर कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सा डाटा हमने उस स्लॉट के ऊपर स्टोर करना है, तो उसके लिए फिर हमें अब देखना पड़ेगा कि अगर इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं तो फिर हम उसको किस तरह जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हैशिंग में कौन से इश्यूज आ सकते हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उनको जो है वो किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं वो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट में देखें डिज़ाइन हैश फंक्शन सच दैट कोलिजन आर मिनिमाइज। इसमें कहता है कि हैश फंक्शन को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि कोलिजन जो है वो कम से कम हो ना, बट अवॉइडिंग कोलिजन इज इम्पॉसिबल, लेकिन वो कोलिजन जो है वो फिर भी आ सकते हैं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, डिज़ाइन कोलिजन रेजोल्यूशन टू टेक्निक्स, तो इसमें फिर क्या करना पड़ेगा कि अगर किसी किस्म का कोलिजन अकर हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि किस तरह जो है उसका जो है वो सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में देखें सर्च विल कॉस्ट थीटा ऑफ एन टाइम इन द वर्स्ट केस। अब देखें कि हमारे पास जो हैश टेबल होगा वो एरे टाइप का सपोज है, तो हमें हर एक एंट्री को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो थीटा ऑफ एन हो सकती है। हाउएवर ऑल ऑपरेशन कैन बी मेड टू हैव एन एक्सपेक्टेड कम्प्लेक्सिटी ऑफ थीटा ऑफ वन। तो मे बी हमारे पास जो है वो जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थीटा वन भी हो सकती है, मे बी पहला स्लॉट ही हमें मिल जाए वहाँ पर। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास थीटा ऑफ वन हो जाएगा। इस तरह आप देखें कोलिजन, कोलिजन की एग्जांपल आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर दोबारा से डिटेल में देखते हैं। तो कोलिजन मीन्स वन हैश वैल्यू फॉर टू और मोर देन टू कीज वर्ल्ड एज इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल। अब कहता है कि कोलिजन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो एक जो हैश वैल्यू है वो मल्टीपल कीज से आ रही है ना, मतलब टू से भी आ सकती है, मल्टीपल्स भी आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा था इसमें हमने बताया था कि ए अलग से वर्ड है, फूल एंड इज मनी और सून पार्टेड। अब इसमें देखिए कि इसमें हमने कहा था कि आप ए बी सी जो अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से जो है वो उन करैक्टर को नंबर साइन कर दें और उन नंबर की बेस पर आप क्या कर दें, हैश फंक्शन अप्लाई कर दें, और वो हैश फंक्शन में क्या रिटर्न देगा, आफ्टर रिमाइंडर ऑफ 13 क्या रिटर्न करेगा, हैश की को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखिए कोलिजन के लिए जो हमने कहा था कि यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ दिखाई थी, बल्कि वो आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ये वाली फिगर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने देखा था कि हैश की टू जो था K2 और K5, ये दो हमारे पास कीज़ थी जिनकी गेंस हैश कीज जब वो सेम आ गई थी। जिस तरह यहाँ पर देखिए K2 है तो को यहाँ पर कोई K5 भी होगा जिसके गेंस यहाँ पर हमारे पास सेम स्लॉट के गेंस ये दोनों कीज़ आ गई ना, हैश की सेम कीज़ आ गई। ठीक है, डाटा डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर कोलिजन आ गया कि कौन सा यहाँ से हैश की टू जो है वो इस पर स्टोर की जाए या K5 वाली स्टोर की जाए ना, तो इसको हम कहते हैं कोलिजन। तो इस कोलिजन को अब रिजॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखिए आप हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें देखिए हमने सून की गेंस जो है वो वैल्यू जब निकाली, रिमाइंडर जब 13 निकाला तो हमारे पास हैश की 11 आ गई। सिमिलरली ए आर ई, इसकी गेंस भी देखिए वन, ए की वैल्यू 1 है, ए आर की वैल्यू 18 है और ई की वैल्यू 5 है ना। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11, यानी कि 13 के रिमाइंडर के साथ ना। अब ये दो सेम कीज़ हमारे पास आएंगे, इसका मतलब है कि जो हैश टेबल होगा उसमें जो इंडेक्स नंबर 11 होगा वहाँ पर ये सून और आर ये दोनों करैक्टर वहाँ पर स्टोर होने चाहिए, लेकिन स्लॉट में हम एक वक्त में एक जो है वो वर्ड स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोलिजन है बेसिकली ना। तो अब इस कोलिजन को किस तरह रिजॉल्व किया जाता है, इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, इसको किस तरह सोल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कि मेथड टू रिजॉल्व कोलिजन, तो दो तरह से हम जो है कोलिजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। और भी मेथड हैं लेकिन हम दो पढ़ेंगे। एक है मेथड चेनिंग का, जिस तरह आप लिंक लिस्ट में नोट्स बना लेते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है लिंक लिस्ट वाला। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें कि स्टोर ऑल एलिमेंट्स दैट हैश टू द सेम स्लॉट इन द लिंक लिस्ट की फॉर्म में ना। स्टोर अ पॉइंटर टू द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट इन द हैश टेबल स्लॉट। अब इसमें देखें कि हमारे पास ये वाली जो है वो सपोज आपके पास हैश टेबल है, तो एक हैश टेबल के अगेंस्ट देखें यहाँ पर जो है वो एक जो स्लॉट है उसके अगेंस्ट दो एंट्रीज आ चुकी थी। यहाँ पर देखिए K1 और K4 है। तो इस केस में क्या होगा कि आप क्या काम करेंगे, इस स्लॉट के अगेंस्ट जो है वो आप जब एक की स्टोर कर लेंगे तो यहाँ पर दूसरी की अगर आती है तो इसी के साथ आपने इसका नोड बना देना। तो ये हमारे पास देखें K1 हमने पहले इस इंडेक्स पर स्टोर किया, तो एक और K4 आ गया, तो वो भी हमने इसी इंडेक्स पर स्टोर करना है, लेकिन अब इसके साथ हम उसकी क्या बना देंगे, चेन बना देंगे। ठीक है, जिस तरह लिंक लिस्ट में आप नोड बना देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखें K5 यहाँ पर पहले स्टोर हुआ था, तो K2 और K6 दोबारा से इसी पॉइंट को इसको पॉइंट आउट कर रहे थे, उनको हमने यहाँ पर जो है वो लिंक लिस्ट की फॉर्म में शो कर दी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो है वो यहाँ पर K7 पहले था, फिर K3 भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा था, और K8 अलग है ना। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो लिंक लिस्ट की फॉर्म यानी कि ये चेन बन जाएगी। जिस तरह ये चेन है K5, K2, K6, यहाँ पर चेन है K7, K3 की, यहाँ पर K1 एंड K4 की। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, चेनिंग। तो चेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि अगर जो है वो सेम कीज जो है वो एक ही स्लॉट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी तो आपने उसको नोड की फॉर्म में लिख देना है, जिस तरह लिंक लिस्ट में नोड बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप हमारे पास देखें दूसरा मेथड है ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग में क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स स्टोर्ड इन हैश टेबल इटसेल्फ व्हेन कोलिजन अकर यूज अ सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट प्रोसीजर टू स्टोर एलिमेंट्स इन फ्री स्लॉट्स ऑफ द टेबल। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जब आपने यहाँ पर सपोज देखें यहाँ पर जो है वो दो एरो लगे हैं, इसका मतलब यहाँ पर दो वैल्यूज पॉइंट आउट कर रही है ना। इसका मतलब कि जब फर्स्ट की आपने यहाँ पर स्टोर की और सेकंड की जो है वो फिर इसी को पॉइंट आउट करेगी, तो वो क्या करेगी कि जहाँ पर उसको स्टोर होना था उस पॉइंट से नेक्स्ट जो है वो देखेगा कि नेक्स्ट वाला जो स्लॉट है क्या वो एम्प्टी है या नहीं है ना। अगर तो नेक्स्ट स्लॉट एम्प्टी होगा तो वो फिर उसमें स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं ओपन एड्रेसिंग। सिमिलरली यहाँ पर देखें नीचे 3 पॉइंट आउट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 3-4 वैल्यूज आई हैं, तो उनको कैसे आपने स्टोर करना है कि जब यहाँ पर आएगी तो इसमें से यहाँ पर तो अगर पहला डाटा स्टोर हो जाएगा, दूसरी की जब आएगी तो उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को देखना है क्या वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो स्टोर कर देंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर उससे नेक्स्ट पर चला जाएगा, तो वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जो है वो अगर यहाँ पर भी नॉट एम्प्टी है तो फिर नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और सपोज यहाँ पर भी नॉट एम्प्टी है, लास्ट पर चला जाएगा, लास्ट में अगर नॉट एम्प्टी है तो फिर वो फर्स्ट वाले को देखेगा। ठीक है, तो इस तरह वो सिस्टमेटिक या कंसिस्टेंट वे से जब 1 बाय 1 नेक्स्ट जो है वो स्लॉट देखते जाएंगे, जैसे ही नेक्स्ट जो है वो स्लॉट उसको ओपन मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, उस की को हैश की को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें चेनिंग की एग्जांपल यहाँ पर भी है कि हमारे पास जो है वो ये वाला जो स्लॉट है इसको दो कीज़ पॉइंट आउट कर रही हैं K1 एंड K4। ठीक है, ये चेनिंग की एग्जांपल है। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो ये वाला पॉइंट देखें कि इसमें 3 कीज़ कर रही हैं H2, K5, H6। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया कि पहले की यहाँ पर है, फिर इसके बाद दूसरी, फिर इसके बाद तीसरी, ये चेन हम बना देंगे ना। इस तरह हमारे पास यहाँ पर देखें यहाँ पर भी 3 है, K3 है और K7 है, यहाँ पर भी चेन बन रही है, इस तरह बाकी भी है ना। तो कीज़ में क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है वो लिंक लिस्ट टाइप के नोड बना देने हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये चेनिंग की जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो ओपन एड्रेसिंग है, अब देखें चेनिंग वो वाली जो चीज़ है इसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस भी किया था। इन सोल्यूशन अ चेन इज मेड टू स्टोर मल्टीपल की वर्ड्स अगेंस्ट वन हैश वैल्यू एज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये हमने फिगर पहले भी डिस्कस की है। तो हमारे पास इस तरह जो है वो चेन बन जाएगी कीज़ की, तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट टाइप की एक चेन बन जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास ओपन वाला केस था उसमें आपने 1 बाय 1 नेक्स्ट को देखते जाना है, अगर एम्प्टी होगा तो फिर आपने जो है वो उसमें स्टोर कर देना है, अदरवाइज उससे नेक्स्ट फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम जो है वो हैशिंग की एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं, और उसमें फिर हम एग्जांपल में ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो कोलिजन आता है
तो उस कोलिजन को जो है वो दो डिफरेंट जो मेथड हमने डिस्कस किए हैं, चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग, उससे किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन सी एग्जांपल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।